ain't got no one that back calling me splurge. Why me jump right off the curb? Bentley spray fly like a bird. Spin on the first and the third. Solid, I'm keeping my word. ओ बिलोनी है जट महकमा पूरा फटे चक महकमा तेरे शहर विच खौफ यार दा। बैठ जाओ। जैसी आपकी टीम के अंदर पहली डाउनलाइन, आपकी कोई भी एक डाउनलाइन रिक्रूट होती है तो आपकी वहीं से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है उस पर्सन को सपोर्ट करने की, उस पर्सन को गाइड करने की, उस पर्सन को हेल्प करने की, उस पर्सन को डेवलप करने की। हर चीज की जिम्मेदारी आपकी शुरू हो जाती है उसी टाइम से। क्योंकि खुद सोचो, अगर आपका अपलाइन आपको रिक्रूट करने के बाद कोई भी सिस्टम ना देता, कोई भी सपोर्ट ना करता, आपको कोई भी हेल्प ना करता, तो आपको कैसा फील होता? बुरा लगता, अच्छा लगता? बुरा लगता, अच्छा लगता? थोड़ा ना इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है? बुरा लगता, अच्छा लगता? बुरा लगता। क्यों बुरा लगता? क्योंकि भाई उस इंसान ने हमसे वादा करा और अपने वादा पूरा करने के टाइम पे उसने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। आपका फोकस कहीं और नहीं होना चाहिए। उस इंसान ने हमारे साथ धोखाधड़ी कर दी। अब ये सोचो कि एक व्यक्ति जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देख के 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर, अगर वो पर्सन आपके ऊपर या आपके अपलाइन के ऊपर भरोसा करके रिक्रूट हो रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी है उस पर्सन को वो वादा अनुसार सारी चीजें देने की? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कटते हैं। अगर डाउनलाइन लीड्स मांग रहा है तो पुरानी चिपका देते हैं। अगर डाउनलाइन फोन कर रहा है तो फोन नहीं उठाते, है ना? यही तो कर रहे हैं लोग। फिर उनमें और आप में फर्क क्या रह गया? तो लीडरशिप स्टार्ट विद वन रिक्रूटमेंट ओनली। आप लीडर बन जाते हो जैसे ही आपने एक बंदा रिक्रूट करा, क्योंकि वो एक बंदे को रिक्रूट करने के बाद आप जो कुछ भी कर रहे हो वही चीज मैटर करती है कि आप एक लीडर बनोगे या नहीं बनोगे। क्योंकि मैंने आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिस व्यक्ति ने अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट ना करा हो, हेल्प ना करा हो, ट्रेनिंग ना दी हो, वादे पूरे ना करे हो और उसकी बड़ी टीम बन जाए। क्योंकि आप अगर एक डाउनलाइन के साथ गलत करोगे, 2 के साथ करोगे, 5 के साथ करोगे, तो वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि बस लोगों को रिक्रूट करना है, आगे जोड़ पीछे मोड़ वाली कहानी शुरू हो जाएगी और वहीं पर ही आपका कभी काफिला नहीं बनेगा, आपकी कभी बड़ी टीम नहीं बनेगी। आप कल भी 2 लोगों के साथ टीम में थे, आप 2 साल के बाद भी 2 लोगों की टीम के साथ ही बैठे होंगे। आप दूसरों को कोसोगे, दूसरों की डेवलप करने के लिए या लीडर बनने के लिए देखो कोई भी चीज अगर आपने करनी है, अगर मैं आज लीडरशिप में 2 चीजों के ऊपर बात करूं, पहला खुद लीडर कैसे बनना है और दूसरा डेवलपमेंट, मतलब अपनी डेवलपमेंट। क्लब फ्रॉड है, हमने भी ज्वाइन करा था। समझ में आ गया कौन लोग मैसेज करते हैं, है ना? सो देखो भाई, यहां पर अनलिमिटेड तक लेके जाने में भाई रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिपीट हो रही है बार बार आवाज। अनलिमिटेड तक अगर आपको अपने बिजनेस को लेके जाना है तो आपको लीडर बनना पड़ेगा, खाली पहनावे में नहीं, हर चीज में। अगर आपकी फर्स्ट डाउनलाइन रिक्रूट हो रही है, अच्छा एक और चीज, लीडरशिप का मतलब यह नहीं है कि डाउनलाइन को सपोर्ट कर दिया, हेल्प कर दिया, बल्कि डेवलप भी करना है। मतलब हमारा बिजनेस कितना सिंपल है, जो कॉलिंग हम कर रहे हैं हमने वही तो सिखानी है या कुछ और सिखाना है? हमारा बिजनेस कितना सिंपल है, जो डाउट्स हम क्लियर कर रहे हैं वही तो बताने हो कि तेरे को ये डाउट्स क्लियर करने हैं। यस और नो? यस और नो? यही तो हमने डाउट्स क्लियर करने हैं, यही तो हमने अपनी टीम को सिखाना है। कितना सिंपल है हमारा बिजनेस, जो हम सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं डेली बेसिस पे, वही हमने अपनी टीम को सिखाना है और हम वही नहीं सिखा पाते। अब
लीडरशिप की एक और चीज बताता हूं। मान लो मैंने रिक्रूट करा मैम को, अब मैम को मैंने रिक्रूट करा, अब मैम की एक डाउनलाइन बन गई क्योंकि मैंने इन्हें काम सिखा दिया। अब इनकी एक डाउनलाइन बन गई, तो मैम की एक डाउनलाइन बन गई और मैम ने अपनी डाउनलाइन को नहीं सिखाया, ठीक है। और हम लोग क्या सोचते हैं, एक नॉन लीडर पर्सन क्या सोचेगा, इसकी डाउनलाइन है, अपने आप संभालेगी, अपने आप सिखाएगी, अपने आप कोऑर्डिनेट करेगी। अब हो सकता है मैम को अपना बिजनेस ना बढ़ाना हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे मत सोचना कि इन्होंने नहीं बढ़ाना, बट हो सकता है इनका मोटिव ना हो लंबे टर्म में फॉरएवर में काम करने का। एक डाउनलाइन का मोटिव नहीं हो सकता ना, हो सकता है इनका भी मोटिव ना हो फॉरएवर में लंबे समय तक काम करने का। अब ये मेरी डाउनलाइन है, इनका नहीं है मोटिव, ये अपने लोगों को नई ट्रेनिंग दे रहे, ये अपने लोगों को नहीं डेवलप कर रहे, अपने लोगों को नहीं सपोर्ट कर रहे, क्योंकि इनका मोटिव था 6,000 कमाना। बात को समझना। बट आपका मोटिव क्या है, आपका फॉरएवर में मोटिव है कि आपको 6,000 नहीं कमाने, आपको अपनी टीम में 6 लाख कमाने वाले बनाने। तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैडम की डाउनलाइन को मैडम सपोर्ट कर रही है, नहीं, आपका सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो टीम किसकी है, हमारी। क्योंकि अगर उस पर्सन ने आपके सपोर्ट के बिना पैसा कमाना शुरू कर दिया, सीसी करनी शुरू कर दी और वो मैनेजर बन गया, तो आप उसे ये बोलोगे कि किसी और की टीम का मैनेजर है? क्या बोलोगे, किसकी टीम का मैनेजर है? मेरा मैनेजर है, इंडिपेंडेंट लीडर है, मेरा लीडर है। बट सपोर्ट किसने करनी थी? एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसने कोई टीम बनानी शुरू करी, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसकी डाउनलाइन में कहां रिक्रूट हो रहा है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरी मीटिंग उस पर्सन के साथ होनी चाहिए। तो आज के बाद एक रूल बना लो, आपकी डाउनलाइन में कहीं पर भी कहीं से भी 7,000 की बिलिंग हो, 5200 की बिलिंग हो या 2 सीसी की बिलिंग हो, विद इन 2 डेज एज ए लीडर आपकी मीटिंग हो जानी चाहिए उस पर्सन के साथ। विद इन 2 डेज आप जितने मर्जी बिजी हो, आप जितना मर्जी कहीं पर भी हो, आप, मैं कहता हूं किसी 5 स्टार होटल में भी गए हो वेकेशन बनाने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट विद इन 2 डेज उस नए पर्सन के साथ मीटिंग होके उस पर्सन को पता लग जाना चाहिए उसे क्या काम करना है, किस फनल पे काम करना है, हमारा सिस्टम क्या है, लीड्स का सिस्टम क्या है, उसे क्या क्या सीखना है। ये सारी चीजें आपके बाद उस पर्सन को विद इन 2 डेज पता लग जानी चाहिए। एंड तीसरे दिन से उसकी कॉलिंग नहीं तो जो है इनविटेशन, नहीं तो लर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। पॉइंट क्लियर है? यस और नो? लीडरशिप, लीडर बनना है, मजाक करने नहीं आए हैं। अगर पैसा कमाना है, कुछ भी करना है, अगर आप किसी भी चीज, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, किसी ने बोला ग्रोथ बहुत अच्छी है, किसी ने बोला फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है, किसी ने बोला कि मेरे को यहां पर ये बनना है, वो बनना है, यहां से नाम कमाना है, वो करना है। भैया कुछ भी चीज टीम के बिना पॉसिबल नहीं है, बात ध्यान रखना। कोई भी चीज टीम के बिना पॉसिबल नहीं है। एक बात ध्यान रखना, लीडरशिप का एक और पॉइंट लिखवा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन कभी भी देख लेना, जो भी व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है, जो भी पर्सन बहुत सक्सेसफुल है, जो ग्रो कर रहा है, जिसका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, हमेशा देख लेना उसका उसके टॉप लीडर्स के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। कभी भी उठा के देख लेना, चाहे वो पर्सन कितना बड़ा बिजनेस कर रहा हो, कितना छोटा बिजनेस कर रहा हो, वो व्यक्ति कितना बड़ा ग्रो कर रहा हो, जितने मर्जी बड़े लेवल पे हो, उस पर्सन का उसकी टीम के टॉप लीडर्स के साथ, मतलब जो उसके फ्रंट डाउनलाइंस हैं, उनके साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग होगा। और उनके साथ उनका रिलेशन स्ट्रांग होने की वजह से ही वो रिलेशन स्टार्ट हुआ, वो रिलेशनशिप उनका इतना स्ट्रांग हुआ जिसकी वजह से आज वो व्यक्ति सक्सेसफुल है।
तो अगर आपकी टीम के लोगों के साथ आपका रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, आपने एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड नहीं बना रखा, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है अपनी टीम के लोगों के साथ। अगर आप रिलेशनशिप बनाने में अच्छे नहीं हो, अगर आप रिलेशनशिप बनाने में अच्छे नहीं हो, कोई बात नहीं, मत करो रिलेशन ऐसा कि मतलब बहुत ज्यादा फ्रैंक मत हो, बट एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। आप उसे कटो मत, वो आपसे कटना नहीं चाहिए, वो आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में वो आपके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर उसे कुछ दुख, दर्द, पीड़ा, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन वो फेस कर रहा है, तो आपकी टीम का व्यक्ति आपके पास आके शेयर करना चाहिए। वो रिलेशनशिप आपने अपनी टीम के साथ वो बॉन्ड बना के रखना है। जिनकी टीम के लोग, जिनके लीडर्स, जिनकी रिक्रूट्स वो अपने अपलाइन के साथ आके चीजें नहीं शेयर कर पाते, जो अपनी टीम के लोग अपने अपलाइन के साथ आके शेयर नहीं कर पाते, उनकी टीम 2 मिनट में खत्म हो जाती है। एक बात बता, इधर एक प्रॉब्लम है कि भाई क्या बात हो गई मुझे बता, तू मेरे से शेयर कर सकता, कोई प्रॉब्लम वाली बात, तू मेरे साथ शेयर कर, तेरे को क्या दिक्कत आ रही। आपको उससे पूछना पड़ेगा, चाहे आप 2 कदम नीचे उतर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लेवल, कोई पोजीशन, किसी चीज की घमंड नहीं होती एक लीडर के अंदर। कोई लेवल नहीं है भाई टीम से बढ़कर, कोई पोजीशन नहीं है टीम से बढ़कर, कोई भी इनकम नहीं है टीम से बढ़कर। सारी चीजें सरेंडर कर जाती हैं टीम के लोगों के आगे, क्योंकि टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप टीम को प्रायोरिटी बना लोगे, उस दिन टीम आपको प्रायोरिटी बना लेगा। एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये चीज। हमारे बिजनेस में अगर आपको रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, भाई बैठ जाओ, चेयर ले लो, अंदर से चेयर दे दो, एक चेयर दे दो एक अंदर से। अपनी टीम के मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। कोई भी पर्सन है, 1-to-1 जूम पे लेके बैठ जाओ, कुछ भी बात करो, कुछ भी बात करो, बात करो। ज्यादातर लोग ये बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पाते, वो बात ही नहीं करते। और जब तुम जूम पे बैठोगे ना 1-to-1, तो तुम्हें पता लगेगा ये कितना डिफिकल्ट है। क्या बात करूं, क्या बात करूं, यही तो मौका है बात करने का। उसकी फैमिली के बारे में जानो, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानो, उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में जानो, उसके गोल्स के बारे में जानो। देखो वो क्या, कहां तक सोच पा रहा है। सबसे होगा। ज्यादातर लोग अपनी टीम के लोगों के गोल्स तक नहीं लिखवाते डायरी पे। कितनी गलत बात है। हमें पता होना चाहिए हमारी डाउनलाइन को क्या चाहिए अगले 5 महीने में, हमें नहीं मालूम होता। हमें पता होना चाहिए हमारी डाउनलाइन के ऊपर कितना कर्जा है, हमें नहीं मालूम होता। हमें नहीं पता होता हमारी डाउनलाइन